आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन का फ्लो पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ है। साइंस की भाषा में कहें तो हमारा वातावरण अब हाइपर सिमुलेटेड हो गया है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन और हर डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस तरह बनाया गया है कि वह हमारे माइंड के डोपामीन सिस्टम के साथ तालमेल बिठा सके। यह टेक्नोलॉजी और हमारे ह्यूमन नेचर के बीच के गहरे जुड़ाव का एक नेचुरल आउटकम है। आज के इस दौर में असली चैलेंज टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि चैलेंज यह है कि क्या हमारे पास इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में अपने फोकस को स्थिर रखने की सही ट्रेनिंग है। क्या आपने गौर किया है कि जब हम कोई इम्पोर्टेंट टास्क शुरू करते हैं तो कुछ ही मिनट्स में हमारा मन किसी दूसरी चीज़ की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। यह हमारे माइंड का एक नेचुरल रिएक्शन है जो समथिंग न्यू की तलाश करता है। आज के इस वातावरण में डीप वर्क करना एक ऐसा आर्ट बन गया है जिसे प्रैक्टिस के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत गहरी प्रॉब्लम जन्म लेती है। ज़्यादातर लोग अपने गोल्स तक इसलिए नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि उनकी विल पावर और उनकी इमेजिनेशंस दो अलग अलग दिशा में भाग रही होती है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। साइकोलॉजी का एक फेमस नियम है कि जब विल पावर और इमेजिनेशन के बीच क्लैश होता है तो अक्सर इमेजिनेशन ही जीतती है। अब इसे समझने के लिए हमें इन दोनों के अंतर को जानना होगा। विल पावर वह ताकत है जिससे हम काम करने का डिसीजन लेते हैं। यह एक लिमिटेड बैटरी की तरह है जो मेहनत करने पर थक जाती है। वहीं इमेजिनेशन हमारे माइंड की वह इनर स्क्रीन है जिस पर हर वक्त एक फिल्म चलती रहती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक को नहीं बल्कि इस फिल्म को सच मानता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारी इमेजिनेशन एक सक्सेसफुल करियर की तस्वीर देख रही है, लेकिन हमारी विल पावर इतनी कमज़ोर है कि वह हमें वर्तमान के छोटे डिस्ट्रैक्शन से दूर ही नहीं रख पा रही है। अगर हमारी इमेजिनेशन में उन डिस्ट्रैक्शंस को यानी तुरंत मिलने वाली खुशी, सफलता की तस्वीर से ज़्यादा बड़ी है तो विल पावर कभी नहीं जीत पाएगी। जब ये दोनों पावर अलग दिशा में खिंचती हैं तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है और जैसा कि नियम कहता है, अंत में जीत इमेजिनेशन की ही होती है। हम अक्सर खुद को ब्लेम करते हैं कि हमारा ध्यान भटक रहा है, लेकिन सच में यह हमारे मेंटल सिस्टम की एक ऐसी स्टेट है जिसे सही टेक्निक के जरिए बदला जा सकता है। आज हम जेनेविव ब्रांड की बुक अटेनिंग योर डिज़ायर्स के एक स्पेशल चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। जेनेविव प्रोमिनेंट थिंकर थॉमस ट्रोवर्ड की स्टूडेंट थी। थॉमस ट्रोवर्ड ने अपने ईडनबर्ग लेक्चर के जरिए दुनिया को यह सिखाया कि ह्यूमन विल पावर वास्तव में साइंस के रूल पर कैसे काम करती है और कैसे हम इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन कर सकते हैं। अक्सर हम विल पावर को एक ऐसा कठिन शब्द समझते हैं जिसे हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थॉमस ट्रोवर्ड ने एक बहुत ही साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दिया है। वे कहते हैं कि विल पावर अपने आप में क्रिएटिव नहीं है। रचना करने की शक्ति तो हमारी इमेजिनेशन और हमारे थॉट्स में है। ट्रोवर्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, द विल इज़ नॉट अ पावर हाउस बट अ टूल होल्डर। इसका सीधा अर्थ है कि हमारी विल पावर ऊर्जा पैदा करने वाला पावर हाउस नहीं है, बल्कि उस एनर्जी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में थामे रखने वाला एक मीडियम है। इसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास के उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास खुद धूप की गर्मी पैदा नहीं करता, लेकिन वह सूरज की किरणों को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर फोकस करके पेपर को इग्नाइट कर सकता है। ठीक वैसे ही विल पावर का काम ऊर्जा बनाना नहीं है, बल्कि इमेजिनेशन की बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह होल्ड करना है। अब समझते हैं कि थॉट रियलिटी में कैसे बदलता है। विचार इनविजिबल होता है। इसे एक आइस ट्रे के उदाहरण से समझते हैं। विचार एक खाली मोल्ड या सांचे की तरह है और यूनिवर्स की क्रिएटिव एनर्जी पानी की तरह है।
जब हम अपने मन में एक साँचा रखते हैं तो कुदरत की ऊर्जा उसमें पानी की तरह बहना शुरू कर देती है ताकि वह बर्फ यानी हकीकत बन सके। लेकिन यहाँ विल पावर का असली रोल शुरू होता है। अगर विल पावर डगमगाती है तो वह साँचा टूट जाता है और विचार कभी सॉलिड रूप नहीं ले पाता है। इसीलिए विल का मुख्य कार्य मेहनत करना नहीं, बल्कि उस मेंटल फ्रेम को तब तक स्थिर रखना है जब तक कि रिजल्ट प्राप्त न हो जाए। कल्पना कीजिए कि हम एक लंबी यात्रा पर निकले हैं। हमारी इमेजिनेशन वह डेस्टिनेशन है जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी विल पावर वह स्टीयरिंग व्हील है जो गाड़ी को सही रास्ते पर बनाए रखती है। बिना इस स्टेबिलिटी के हम रास्ता भटक सकते हैं। इसलिए नहीं कि हम जाना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास उस विचार को लंबे समय तक थामे रखने की सस्टेनिंग पावर की कमी है। आप सही दिशा में चलना शुरू करेंगे और फिर क्योंकि विचार में ग्रिप नहीं थी, आप मुड़ जाएंगे और किसी और दिशा में चले जाएंगे। ट्रोवर्ट के अनुसार सफलता का सारा आधार मेंटल कंट्रोल पर ही है और हमारी विल ही वह कंट्रोलिंग फैक्टर है जो विचार को तब तक होल्ड करके रखती है जब तक वह हकीकत न बन जाए। ट्रोवर्ट कहते हैं कि डेवलप्ड विल आपकी इंटेलिजेंस की असिस्टेंट की तरह है, यानी यह आपकी बुद्धि के फैसले को इम्प्लीमेंट करने में मदद करती है। जब हम अपनी विल को ट्रेन करते हैं तो हम यूनिवर्स की उस प्राइमरी इंटेलिजेंस के संपर्क में आते हैं जो हर फिजिकल ऑब्जेक्ट का आधार है। इसे एक पियानो के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई पियानो बजाने में बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस शुरू करना उसके लिए हमेशा एक स्ट्रगल है। उसकी विल पावर को असली मजबूती तब ही मिलेगी जब वह अभ्यास सिर्फ विल पावर को ट्रेन करने के लिए करेगा। ट्रोवर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि इमेजिनेशन एक क्रिएटिव टास्क है तो विल पावर एक सेंट्रलाइजिंग प्रिंसिपल है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक पावर लेथ मशीन में टूल होल्डर का काम होता है। टूल होल्डर खुद कटिंग नहीं करता है, लेकिन वह औजारों को इतनी एक्यूरेसी से थामे रखता है कि लोहा एक सुंदर आकार ले सके। एक वेल ट्रेन्ड विल कभी भी थकान पैदा नहीं करती है। एक ट्रेन्ड विल असल में एफर्टलेस कंट्रोल है, यानी हम पूरी तरह कॉन्सेंट्रेटेड भी होते हैं और अंदर से पूरी तरह काम भी। यह हमें किसी भी थॉट को जब चाहे पिक करने और ड्रॉप करने का फुल कंट्रोल देती है। ट्रोवर्ट के अनुसार अगर आप फोकस करते समय स्ट्रेन या दबाव महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी विल अभी भी वीक है। एक स्ट्रॉन्ग विल बिना किसी प्रेशर के बिल्कुल नेचुरल फ्लो में काम करती है। अब इस थ्योरी को एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में बदलते हैं। कमज़ोर विल दो तरह से काम करती है। पहली, ओवर एक्शन, यानी वह इंसान जो ओवर एक्साइटेड होकर इम्पल्सिवनेस में काम करता है और फिर जल्द ही हार मान लेता है। वहीं दूसरी ओर, अंडर एक्शन, वह व्यक्ति जो आलस की वजह से काम शुरू ही नहीं कर पाता है। इन दोनों को ठीक करने के लिए अभ्यास का सबसे पहला नियम है अ रेजोल्यूशन नॉट टू हरी, यानी जल्दबाजी में संकल्प न लेना। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम 50 मैच स्टिक्स लेंगे। अगर आपके पास मैच स्टिक्स न हो तो आप कोई भी 50 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जैसे कॉइन, राजमा या चने के दाने या सिर्फ बीड्स। बस ये याद रखना है कि वे साइज में सारे समान हों ताकि आपका फोकस न भटके। अब 50 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें एक खाली बोल अपने पास रखना है और खुद को एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में लाकर यह एक्सरसाइज शुरू करना है। अगले 20 मिनट के लिए खुद को एक ऐसे माहौल में ले जाएं जहां कोई भी चीज़ हमारा ध्यान न भटका सके, चाहे वह स्मार्टफोन हो, टीवी हो या लोगों का शोर हो। सब कुछ एक दूसरे कमरे में छोड़ दें। अब अपनी स्पाइन को सीधा करें और शांत चित्त से बैठें। अब एक एक करके उस मैच स्टिक्स को उठाएं। उसे उठाते समय उसके टेक्सचर को पूरी तरह से फील करना है। उसे देखते हुए हमें अपने मन में शांति से कहना है,
आई विल टू विल, यानी मेरी इच्छा शक्ति पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। अब मैच स्टिक्स को उठाने के बाद उसे एक्सट्रीमली स्लो मोशन में बोल में रखें। गति इतनी धीमी होनी चाहिए कि आप अपनी उंगली के हर माइक्रो मूवमेंट और अपनी ब्रीदिंग रिदम को गहराई से फील कर सकें। एक्सरसाइज के बीच बीच में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है या कहीं और भागना चाहेगा। यहीं आपको अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना है। जैसे ही थॉट भटके, उसे तुरंत वापस उस मैच स्टिक्स पे लाना है। यह रेजिस्टेंस ही वह पल है जब आपकी विल पावर सच में मजबूत हो रही होती है। ट्रोवर्ट के अनुसार इसे लगातार 7 दिनों तक करना है, हर दिन 10 से 20 मिनट के लिए। यदि इस एक्सरसाइज के बीच में आप अपना फोकस खो देते हैं या किसी बाहरी बातचीत में व्यस्त हो जाते हैं, तो आपको डे 1 से दोबारा शुरू करना होगा। यह आपके फोकस को एक लेज़र की तरह शक्तिशाली बनाने का एक साइंटिफिक तरीका है। हर एक्सरसाइज के बाद हमें अपनी नोटबुक में सेल्फ एनालिसिस करना है। खुद से कुछ गहरे क्वेश्चंस पूछना है, जैसे क्या मैं इस प्रैक्टिस के दौरान बहुत इम्पेशेंट फील कर रहा था? क्या मेरे थॉट्स बहुत पास्ट या फ्यूचर में भटक रहे थे? क्या इस स्लो मोशन और स्टेबिलिटी की वजह से मेरे मन में कोई मेंटल रेजिस्टेंस फील हुआ? क्या 50वीं मैच स्टिक्स तक पहुंचते पहुंचते मैं वाकई में संतुष्ट था या बस इसे खत्म करने का वेट कर रहा था? क्या मैं यह एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि यह बताया गया था, या मुझे इसके रिजल्ट पर पूरा भरोसा था? ये आंसर्स आपको अपनी मेंटल हैबिट्स को समझने में मदद करेंगे। जब आप इस मेंटल कंट्रोल को विकसित कर लेते हैं तो आपकी इंटरनल एनर्जी का अननेसेसरी लीकेज रुक जाता है। अब आप जो भी गोल अपनी इमेजिनेशन में देखेंगे, आपकी विल उसे तब तक होल्ड करके रखेगी जब तक वह आपकी रियलिटी न बन जाए। विल पावर कोई बोझ नहीं है, बल्कि यह हमारी मेंटल फ्रीडम का एक रास्ता है। विजडम कहता है कि जब आपकी विल मजबूत होती है तो यह आपके चारों ओर एक मेंटल ओरा बना लेती है। इससे एक ऐसी वाइब्रेशन निकलती है जो दूसरों के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को आपसे दूर रखती है। एक स्ट्रॉन्ग विल वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों के प्रभाव में आकर अपना गोल नहीं बदलता है।